नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सभी अच्छे होंगे। एक बार समय दिया आपने कीमती, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए कि लाइफ में कोई भी समस्या हो, अगर आप उसका सामना कर रहे हैं ना, तो छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर पेश करें और आप उसका निवारण आपको जरूर मिलेगा। इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा दोस्त। ये गांव में एक व्यापारी रहता था और उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। व्यापार के कारण उसके पास कर्ज बहुत ही ज्यादा हो गया था और उसका व्यापार ठीक से चल नहीं रहा था। उस व्यापारी ने जिससे कर्जा लिया था, वह व्यक्ति भी उसी गांव का था और वह व्यक्ति भी बहुत ही घटिया था। व्यापारी उसका कर्जा चुकता नहीं कर पा रहा था, उतार नहीं पा रहा था, परेशान था अपनी लाइफ से। और वह व्यक्ति रोज आता, तगादा करता, उसे परेशान करता, तंग करता। जब वह इन चीजों से थक हार कर परेशान हो गया व्यापारी, और वह व्यक्ति जिसने कर्जा दिया था, उसने डिसाइड किया, गांव वालों को इकट्ठा किया और घर पर पहुंच गया ना कर्जा मांगने के लिए। सारी बातें रखी, किसी न किसी तरह से उसको पैसे तो निकालने ही थे। उसने गांव वाले के सामने ही अपना प्रस्ताव रखा कि यदि आप मेरा कर्जा नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो, मैं आपका कर्जा भी माफ कर दूंगा। और वह व्यापारी की लड़की अंदर से यह बात सुन रही थी। व्यापारी लाचार बेचारा कुछ बोल भी नहीं पा रहा, क्या करता। उसके बाद जो व्यक्ति था, उसने कहा चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, एक दूसरा सोल्यूशन देता हूँ आपको। वहां कुछ पत्थर रखे हुए थे। उसने कहा इस दो पत्थर को, काले और सफेद पत्थर को, मैं एक ही पन्नी में डालता हूँ गांव वालों के सामने। इसमें से कोई एक पत्थर निकालना होगा आपकी बेटी को। अगर वह सफेद पत्थर निकाल लेती है तो आपका कर्जा भी माफ और आपकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगी। यदि गलती से उसने काला पत्थर निकाल लिया तो आपका कर्जा माफ कर दूंगा, पर आपको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। इस बात को लड़की अंदर से सुन रही थी, सारी बातें को ध्यान से। तभी लड़की बाहर आई और उसने इस शर्त को मंजूर कर लिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। गांव वालों ने भी उस शर्त को मंजूर कर लिया, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। और दोस्त, उस व्यक्ति ने बड़े ही चालाकी से उस पन्नी में दोनों काले पत्थर ही डाल दिए। गांव वालों का ध्यान तो था ही, पर उसने बड़ी चालाकी से उसमें दोनों काले पत्थर डाल दिए और पन्नी को बांध दिया। लड़की ये चीज अंदर से बैठ के घर में से वो चीज को देख रही थी ध्यान से। उसने देख लिया कि उसमें दोनों पन्नी में दोनों तो काले पत्थर डाल दिए, कोई सा भी निकालूंगी काला ही निकलेगा। और वह सोच के ये बात परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूं। अगर गांव वालों को बताती हूं तो पिताजी का कर्जा भी माफ नहीं होगा और बाद में यह व्यक्ति घटिया तो है ही, हमारे पिताजी को तंग भी करेगा। क्या करूं, ये सब वो सोच ही रही थी। तब तक बाहर से बुलावा आ जाता है, बेटी बाहर आओ, पत्थर निकालो। अब उसने पन्नी में हाथ डाला पत्थर निकालने के लिए। सब लोग ध्यान से देख रहे थे और वो पत्थर निकाली और तुरंत जमीन पर छोड़ दिया। वो पत्थर, जो ढेर सारे पत्थर थे, उसमें मिक्स हो गए। सबने कहा तुमने बेटी ये क्या कर दिया, अब कैसे पहचानेंगे कि तुमने कौन सा पत्थर निकाला है। सब बिल्कुल हैरान। लड़की ने दिमाग लगाया और उसने कहा कि इस पन्नी में एक तो पत्थर बचा है ना, इसको निकाल लीजिए। अगर ये काला हुआ तो मैंने सफेद फेंक रखा था, अगर ये सफेद हुआ तो मैंने काला फेंक रखा था। बात तो बिल्कुल सही कहा उसने। गांव वालों को भी ये बात समझ में आ गई।
बोला हाँ यही करके देख लेते हैं। और वो जो घटिया व्यक्ति था उसकी दिमाग पे उसने पानी फेर दिया। स्वाभाविक सी बात है दूसरा पत्थर उसमें काला ही था, क्योंकि उसने दोनों पत्थर काला डाल रखा था। जब पत्थर निकाला उसमें दूसरा पत्थर भी काला ही निकला, और साबित हो गया कि उस लड़की ने सफेद पत्थर फेंक रखा था, जिससे उसका कर्जा भी माफ हो गया और उसको शादी भी ना करनी पड़ी। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्त कि लाइफ में समस्या कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, कोई भी चीज का आप सामना क्यों ना कर रहे हो, अगर आप सही समय पर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके पार लगा जाएंगे, जैसे उस लड़की ने किया। ना कर्जा भी माफ कर लिया और शादी से भी बच गई। मिलेंगे दोस्त एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।